नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं नेचुरल वाइब फ्लेवर, जहाँ पर हर सफ़र होता है प्रकृति से एक नया मिलान। आज हम चल रहे हैं पुणे से लोनावला तक, बारिश के बीच, पहाड़ों के रास्तों पर और सुकून के लम्हों के साथ। तो चलिए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। तो शुरू करते हैं इस जर्नी को। पुणे से निकलते ही सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया था। हर तरफ ग्रीनरी, बादलों के साथ खेलते पहाड़ और हवाओं में एक ठंडक। ये है मॉनसून का जादू। बहुत ही खूबसूरत लम्हे जिसमें हमें अलग ही एक मज़ा आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत ये जगह थी जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल रहा था। और इसी ट्रैफिक को हमारे टेम्पो वाले भैया ने धीरे धीरे कट करते हुए बहुत ही स्पीड से आगे निकले। फिर हम पहुंच गए भूसी डैम की तरफ, जहां पर एक खूबसूरत झील देखने को मिली थी हमें। बहुत ही शानदार वहाँ के नज़ारे, जिसमें ये जगह देख के हमें बहुत ही आनंद आया। और बारिश भी अच्छी रिमझिम बारिश हो रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत जगह देखिए, आप भी आनंद लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का। यहाँ पहुँचने के बाद टेम्पो वाले भैया ने हमें बताया कि ये एक झील है, यहाँ पे झरने भी है, लेकिन यहाँ पे ये जो पुलिया बना हुआ था इसमें ज़्यादा हमें रुकने नहीं दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी था। और यहाँ पर हमने कुछ देर मज़े लिए और फिर हम आगे बढ़ गए भूसी डैम की तरफ। तो लीजिए आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको हमारे इस व्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार माउंटेन, हिल्स, पहाड़, रेनी सेशन, ऐसे ही दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार के जितने भी व्लॉग हमारे आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको हमारे डालते ही मिल जाए। तो लीजिए आनंद आप भी हमारे इस व्लॉग का। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। ये जो शहर की गलियां हैं इनको पार करते हुए हम चलेंगे भूसी डैम की तरफ। और यहाँ पे रास्ते में हम भूसी डैम जा रहे थे तो बहुत ही हेवी ट्रैफिक हमें मिल गया था, क्योंकि आज था समर हॉलीडे की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक मिला था। तो अब हम पहुँच गए हैं भूसी डैम पार करते वक्त यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीच बीच में पानी भरे हुए थे, नाले चल रहे थे, बहुत ही ठंडा पानी, मज़ा आ गया था। तो देखिए भूसी डैम का खूबसूरत नज़ारा। और अब हम पहुँच गए हैं भूसी डैम, जहाँ पानी के बीच लोग बचपन की तरह भीगते हैं। ये सिर्फ एक डैम नहीं, एक फीलिंग है। बारिश, पत्थर और मुस्कुराहट का मिलान है, इसीलिए बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे बारिश से भीगते हुए लोग भी आपको दिखाई देते होंगे, जहाँ पर हमने भी खूब मज़े करे। हमें भी बहुत ही मज़ा है। बचपन की कुछ यादें यहाँ पे हमारी तरोताज़ा हो गई। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए थे और ऊपर डैम से बहुत अच्छा पानी का व्यू भी आ रहा था। पानी बह रहा था झरनों की तरह, बहुत अच्छा फ्लो था पानी का, जहाँ पे खूबसूरत नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। तो ये भूसी डैम का नज़ारा आप भी इस डैम का और इन नज़ारों का आनंद लीजिए, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो लीजिए आनंद, और फिर हम आगे का व्यू भी आपको दिखाएंगे।
तो अब हम आ गए हैं भूसी डैम के टॉप पॉइंट पे, जहाँ पे हमें पानी का बहुत ही अच्छा फ्लो दिखाई दे रहा था यहाँ से। और हम बिल्कुल ऊपर की साइड में आ गए थे, जहाँ पे बहुत ही आनंद आ रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। दिल खुश हो जाता है। आप भी ज़रूर आएँ अगर इधर महाराष्ट्र साइड, पुणे साइड में आप आते हो तो। ये देखिए भूसी डैम का नज़ारा, ये ऊपर लबालब भरा हुआ पानी। और हम ज़्यादा देर यहाँ भी नहीं ठहरे क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, इसलिए ज़्यादा रुकना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर व्यू देखा हमने और फिर हम आगे बढ़ गए। और लीजिए अब आप देखिए यहाँ के नज़ारे, ये गार्ड साहब खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए और फिर आगे चल दिए हम। तो लीजिए आनंद आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का। कुछ देर तक हमने भी वहाँ पे बहते हुए पानी के फ्लो में बहुत ही स्नान करा, मज़ा आ गया हमें भी। बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा पानी आ रहा था जो कि पैरों को छूते हुए जा रहा था, तो ऐसे लग रहा था वाह जन्नत मिल गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आप भी हमारे इस तरह के व्लॉग्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो ये था भूसी डैम का नज़ारा। फिर हम आगे बढ़ गए नेक्स्ट पड़ाव के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट पड़ाव था टाइगर हिल्स पॉइंट। तो वो भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल में कंटिन्यू।
तो दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम भूसी डैम से। पूरा भूसी डैम का नज़ारा देख के अब चल रहे हैं अपन टाइगर हिल्स पॉइंट की तरफ। अब हम क्रॉस कर रहे हैं, ये वापस ही वही रास्ता जहाँ से हम गए थे और इसको क्रॉस करके हमें जाना होगा। फिर हम ये सड़कों पे कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक इतना हेवी था कि हमें कम से कम टाइगर हिल्स पॉइंट पे पहुंचने में ही कहने का मतलब 2 घंटे लग गए थे। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला था रास्ते के अंदर हमें, बहुत ही हेवी ट्रैफिक था और जगह जगह गाड़ियों की भीड़ थी, क्योंकि ये वेकेशन हॉलीडे आ गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। और लोनावला वास्तव में बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है, जहाँ पे चारों तरफ पहाड़, हरियाली, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम अपन चलते हैं तो रेनी हिल्स पॉइंट पे। ये टेरल्स छोटी लेक, ये टेरल्स आपको बिल्कुल छोटी लग सकती है, पर हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। आप सिर्फ चल नहीं रहे हैं, बल्कि हर कदम पर प्रकृति से एक रिश्ता बन रहा होता है। प्रकृति से आपका एक अजीब रिश्ता बन जाता है। जिस तरह चारों तरफ आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हुए हम पहुंचे हैं टाइगर हिल पॉइंट्स पे, एक ऐसी जगह जहां आसमान ज़मीन से बात करता है और बादल छूते हुए हमें निकल रहे थे। तो यहाँ से पूरा वैली दिखाई देता है हमें, और जब बादल आपके चेहरों को छू जाते हैं तो लगता है जैसे प्रकृति ने आपको गले लगा लिए हो। यहाँ पे बिल्कुल जो बादल है वो नीचे है और हम ऊपर लग रहे थे। तो दोस्तों हमें बताइए कि ये व्लॉग्स आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और हाँ, बारिश में चाय और मैगी का टेस्ट ही अलग होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें सफ़र को यादों में बदल देती है। यहाँ पे हमने कुछ चाय और नाश्ता लिया, फिर हम आगे बढ़ गए और इस तरह से हमारा ये लोनावला का ट्रिप ख़त्म हुआ। बहुत ही शानदार मज़ा आया था हमें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल नेचुरल वाइब्स लवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हफ्ते एक नई जगह, एक नई वाइब सिर्फ आपके लिए। अपना ख्याल रखें, प्रकृति से जुड़े रहें।